हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एसआर क्लासेस। एसआर क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए नया कंटेंट, नया टॉपिक लेकर के आए हैं। कक्षा 10वीं का क्षितिज पाठ्य पुस्तक का प्रथम भाग पद्य भाग सूरदास के पद। सूरदास के पद पाठ में हमने 3 पद्यांशों की व्याख्या कर ली थी बच्चों, और आज हम करेंगे इस चतुर्थ पद्यांश की व्याख्या। चतुर्थ पद्यांश की व्याख्या करने से पहले हम थोड़ा सा पूर्व प्रसंग को समझ लेते हैं। इससे पहले आपको समझ में आ गए होंगे जो 3 पद करवाए हैं, आपने ज़रूर देखे होंगे। नहीं देखे हों तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप क्लिक कीजिएगा और वो पूरा एक साथ आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे आपको जो तीनों पद्यांशों की व्याख्या देख सकते हैं और वो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जानती हूँ। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया, कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ और नया टॉपिक आप कुछ लेना चाह रहे हैं। वैसे मैं ग्रामर के टॉपिक्स भी डालती चली जा रही हूँ, तो जो भी टॉपिक का आपका पहले रिक्वायरमेंट होता है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे आप लोगों को वीडियोज़ डालने में और आसानी रहेगी। चतुर्थ पद्यांश की व्याख्या समझने से पहले हम थोड़ा सा पूर्व प्रसंग समझ लेते हैं कि वृंदावन छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए थे तो वहां पर पूरी तरह से अपने राज कार्यों में व्यस्त हो गए थे और वो वृंदावन के जीवन को बड़ा याद करते थे कि कितना अच्छा, कितना सुकून भरा, कितना आनंददायी जीवन होता था। तो वहां एक इनके परम मित्र बन गए थे जिनका नाम था उद्धव, और वो उद्धव के पास बैठ करके वो बड़ी चर्चा किया करते थे। उद्धव, कितना अच्छा जीवन था जब मैं वहां पर वृंदावन में रहता था, तो मुझे गोपियां कितनी मनोहार के साथ मक्खन खिलाती थी और मैया भी मुझे बड़े दुलार के साथ रखा करती थी। कितना आनंददायी, कितना सुकून भरा जीवन होता था। यहाँ आकर के तो शहरी जीवन में तो किसी प्रकार का कोई आनंद तो बचा ही नहीं है। उद्धव को वो जो थे वो बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, तो उनको लगता है मैंने तो सुना है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो ब्रह्म का स्वरूप है और ये तो खुद ही अपनी मोह माया में फंसे हुए हैं। तो वो अपना ब्रह्म ज्ञान बघाड़ने लगते हैं। क्या भगवान, आप भी इन मोह माया में फंसे हुए हो? क्या सांसारिक व्यक्तियों की तरह आप ये इस तरह की बातें कर रहे हो? आपको ये शोभा नहीं देता। कृष्ण को लगता है मेरे मित्र को बड़ा घमंड हो गया है, इसका अब ये घमंड तो मुझे उतारना ही पड़ेगा। तब वो उद्धव से कहते हैं, हाँ उद्धव, तुमने बात तो सही कही है, मेरा ब्रह्म ज्ञान तो तुमने पुनः स्मरण करवा दिया। एक काम करो, तुम वृंदावन जाओ और वहां जाकर के तुम गोपियों को ये ब्रह्म ज्ञान दे दो। वो मुझे पता है दिन रात मेरी याद में बिसूर रही होंगी, रो रही होंगी, तड़प रही होंगी, बिलख रही होंगी। तुम जाओ और उन्हें जाकर के ये ब्रह्म ज्ञान का संदेश दे दो। उद्धव को और बड़ा उत्साह हो जाता है, बड़ा और घमंड बढ़ जाता है। वाह, देखा, मैंने तो भगवान श्री कृष्ण को भी ये ब्रह्म ज्ञान दे दिया है। वो यूं करके बड़े फूले फूले से होकर के, बड़े उत्साहित होकर के वो वृंदावन पहुंचते हैं और वृंदावन में चारों ओर खबर फैल गई, अरे कृष्ण के मित्र आए, कृष्ण के मित्र आए, कृष्ण के मित्र आए। गोपियां भागी भागी आती हैं, अरे भाई बताओ ना कृष्ण कैसे हैं, अरे बताओ ना कृष्ण ने कोई संदेश दिया गया, अरे बताओ ना कृष्ण कब आएंगे, अरे कोई प्रेम संदेश। और वो बड़ा मन की ऐसे बातें जो है उनके साथ, उद्धव के साथ बताना चाह रही थी। लेकिन यहाँ उद्धव ने तो आते क्या कर दिया, योग का संदेश बताना शुरू कर दिया। अब उद्धव के योग के संदेश को सुन करके गोपियां बड़ी निराश हो जाती हैं और वो उन्हें ही सुनाने लग जाती है कि हे उद्धव, तुम कृष्ण के समीप रहे अवश्य हो, तुमने कृष्ण के प्रेम को छुआ भर भी नहीं है। तुम तो कैसे रहे हो, पूरा ही नहीं पात रहत जल भीतर। तुम तो जिस प्रकार से कमलिनी का पत्ता जल के भीतर रहता है लेकिन उसे छू भी नहीं पाता है पानी, इसी प्रकार तुम कृष्ण के समीप रहे अवश्य हो। और दूसरे में कहते हैं कि गागर चिकने घड़े के समान, तुम्हें कृष्ण का प्रेम छू भी नहीं पाए। लेकिन हमने तो पहले पद में यही बताया, और हमने कृष्ण के प्रेम को किस प्रकार से किया, जिस प्रकार से एक चींटी होती है वो गुड़ के यदि चिपक जाती है तो जीवन पर्यंत उसको छोड़ती नहीं है। दूसरे पद में गोपियां कहती हैं कि मन की मन ही मांझ रही, हमारी मन की भीतर की बातें जो है सारी मन के भीतर ही रहेगी। क्या, हमने तो सोचा था तुम कृष्ण का प्रेम संदेश हमें सुनाओगे, हमने सोचा था हम अपनी मन की बातें तुम्हें कहेंगे, हमारे प्रेम का संदेश हम कृष्ण के लिए तुम्हें देंगे, लेकिन यहाँ तुमने तो आकर के योग की बातें करनी शुरू कर दी है। हम विरहिणियों की विरह की आग को तो तुमने और भी अधिक जला दिया। तीसरे पद में गोपियां कहती है कि चाहे कृष्ण ने हमें भुला दिया होगा लेकिन हमारी हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि किसके समान है, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है कि सोवत जागत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। और हम तो सोते जागते उठते बैठते सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण के प्रेम में जकड़े हुए हैं, इसलिए हमें और किसी प्रेम की जरूरत नहीं है, किसी और प्रकार के किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। सुन्नत जोग लागत है सो ज्यो करुई ककरी। तुम्हारी ये योग संदेश की बातें सुन करके ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी मुंह में खा ली हो हमने। हमें तुम्हारे इस योग संदेश की जरूरत नहीं है। तुम तो सुन, ये योग का संदेश उनको जाकर के दो, तीन ले सौंपो जिनके मन चकरी। तुम ये योग का संदेश तो उन्हीं को जाकर के सौंप दो
जिनके मन चक्री के समान चारों ओर घूमता रहता है। हमारा मन तो पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में ही डूबा हुआ है, पूरी तरह से हम तो कृष्ण के प्रेम में ही डूबे हुए, हमें किसी और की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से गोपियां अपने प्रेम की एकाग्रता को, एक निष्ठता को और अनन्यता को प्रतिपादित करती है, बताती है कि हमें और किसी की आवश्यकता नहीं है। और फिर अंत में ये बातें बताती है कि हरि है राजनीति, मतलब चौथे पद में ये कहते हैं कि हरि ने राजनीति पढ़ ली है। थोड़ा सा इसका भावार्थ समझ लें आप, ताकि आपको जब अर्थ करेंगे शब्दों से तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि हरि है राजनीति पढ़ी है। हरि ने क्या कर लिया? राजनीति पढ़ ली है। तो राजनीति में तो साम दाम दंड भेद यही तो बताया जाता है कि विरोधी को किस प्रकार से शांत रखा जाए, तो राजनीति पढ़ ली है। और हे उद्धव, तुम्हारी ये सारी बातें हमने सुन ली है और सुनकर के हमें ये समझ में आ गया है कि कृष्ण जो है अब वापस लौट करके नहीं आएंगे। कृष्ण जो है हमें पूरी तरह से विस्मृत कर चुके हैं, तो इसलिए अब हमें तुम्हारी किसी सलाह की या किसी भी प्रकार के सांत्वना की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण ने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, एक तो पहले ही बहुत चतुर थे और अब तो उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए, तो उनकी तो चतुरता और बढ़ गई है, जिसके कारण से उन्होंने आज हमें बड़ी चतुराई पूर्वक गांव की ग्वाल बालाओं को शांत करने के लिए केवल योग का संदेश भेज दिया, यानी अप्रत्यक्ष रूप से हमें कह दिया है कि हम पूरी तरह से उनको भूल जाएं। उद्धव, पहले के लोग बड़े भले हुए करते थे, बड़े समझदार होते थे, एक दूसरे की मदद के लिए जुटे रहते थे, भागते दौड़ते फिरते थे। अब वो जमाना नहीं रह गया। अपने कृष्ण से जाके कहना कि जाते समय जो उन्होंने हमारा मन चुराया था वो वापिस हमें लौटा दे। अब उनको तो क्योंकि आवश्यकता नहीं है हमारे मन की, तो उन्हें कह देना कि हमारा मन हमें पुनः लौटा दे। और अंतिम पंक्ति में सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से राजा के धर्म को प्रतिपादित करते हुए कहा, राज धर्म तो यही, राजा का धर्म तो ये होता है कि जो प्रजा न जाई सताए, कि उसे प्रजा को सताना नहीं चाहिए, प्रजा वत्सल बनना चाहिए, प्रजा का पोषक बनना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने अंतिम पद में जो है गोपियों ने राजा के लिए या कहें कि कृष्ण के लिए संदेश भेजा है कि जो पहले हमारे साथ जो न्याय करते थे, प्रेम दर्शाते थे, दूसरों के अत्याचार से हमें मुक्त करवाते थे, आज वो स्वयं हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? राजा को बोलना या कृष्ण को बोलना कि राजा के धर्म का पालन करे, भली भांति पालन करे, कि उसे प्रजा को सताना नहीं चाहिए। आज उन्होंने योग का संदेश भेज करके हमें पुनः विस्मृत करने का संदेश भेज करके, कृष्ण को विस्मृत करने का संदेश भेज करके क्या कर दिया है? हमारी विरह की आग को बढ़ा दिया है। हमारे मन में एक आश थी कृष्ण आएंगे, उस आश को तोड़ दिया। एक तरह से हमें बहुत कष्ट पहुंचाया है। उनसे जाके कहिएगा कि गोपियों का यही संदेश, अंतिम संदेश यही है कि उसे प्रजा को सताना नहीं है और वो प्रजा को साथ प्रजा वत्सलता पूर्वक व्यवहार करे। तो यही भावों से भरा हुआ हमारा ये चौथा पद है। तो अब हम चतुर्थ पद की व्याख्या पढ़ लेते हैं। सूरदास के पद पाठ का चतुर्थ पद, वो कहता है, हरि है राजनीति पढ़िया है। हरि ने राजनीति पढ़ ली है। हरि कौन? कृष्ण। कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। राजनीति क्या होती है? साम दाम दंड भेद, किसी भी रीति से सामने वाले अपने विरोधी को, सामने वाले अपने दुश्मन को शांत कर देना, उसके सारे विरोध को समाप्त कर देना। तो हरि ने राजनीति पढ़ ली है। और समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर, मधुकर का अर्थ क्या होता है? भ्रमर। और यहाँ पर किसको कहा गया है ये मधुकर? ये कहा गया है उद्धव को। ये मधुकर, हे उद्धव, तुमने जो बात कही है, समुझी बात कहत जो मधुकर, भ्रमर, हे उद्धव, तुमने जो बात कही है वो हम सबने समझ ली है। और क्या समझा है? समाचार सब पाए। हमने कृष्ण के विषय में सारे समाचार प्राप्त कर लिए हैं। क्या समाचार प्राप्त कर लिए हैं? कि अब कृष्ण पुनः लौट करके नहीं आते। अब तक हमने जो समय बिताया था कृष्ण के आवन आस आधारित, है ना, कृष्ण के आने की आशा में बिताया, लेकिन अब हमें ये समाचार सारे मिल चुके हैं कि अब कृष्ण पुनः लौट करके नहीं आने वाले हैं। एक तो अति चतुर होते हैं पहले ही, एक तो क्या था, पहले ही बहुत चतुर थे, बहुत चालाक थे, माखन चुरा चुरा करके भाग जाया करते थे। और जब हम यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर के जाती, तब वो कैसे कैसे करके बड़े मासूमियत के साथ, बड़ी चतुराई के साथ वो साफ बच जाया करते थे। तो एक अति चतुर होते माने पहले ही थे, होते पहले ही माने पहले, जब छोटे थे, जब बचपन में भी बहुत पहले चतुर थे, पहले ही बहुत चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो उन्होंने क्या कर लिया? बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है, बड़े बड़े शास्त्र पुराण राजनीति पढ़ लिए। तो अब तो क्या हो गया? बड़ी बुद्धि, उनकी बुद्धि क्या हो गई है? बढ़ गई है। उनका चातुर्य क्या हो गया? बढ़ गया। तो बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, हमें समझ में आ गया है, हम जान गए हैं कि उनकी जो बुद्धि है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उनकी चतुराई चालाकी जो है वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। और योग संदेश पढ़ाए, उन्होंने क्या किया है? उस चतुराई का प्रयोग करते हुए, हम तो बाल बाल आए हैं, हमारे लिए जो उन्होंने क्या कर दिया, हमारे लिए सेनाएं भेजने तक तो उनको जरूरत ही नहीं है, बस केवल योग का संदेश भेज दिया है और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने ये कहलवा दिया, अब हमें उनको याद करने की जरूरत नहीं है और अब वो पलट करके वापस नहीं आएंगे। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया? योग संदेश पठाए।
कृष्ण ने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव, पहले के जो लोग हुआ करते थे, जो प्राचीन समय में जो लोग हुआ करते थे, वो कैसे होते थे? पर बड़े भले होते थे। भले माने अच्छे लोग होते थे, बड़े ही सयाने लोग होते थे, बड़े ही मददगारी होते थे, और परहित डोलत धाय। परहित, पर माने दूसरों के, हित माने कल्याण के लिए, डोलत माने डोलते ही, धाय माने फिरते रहते थे, डोलते रहते थे, फिरते रहते थे। पहले के लोग जो थे वो बहुत अच्छे होते थे, बहुत सयाने होते थे, बड़े ही मददगार लोग हुआ करते थे, जो परहित, दूसरों के हित के लिए डोलते रहते थे। अब अपने मन फेर पाइए, अब हमारा मन जो है हम उनसे पुनः वापस पाना चाहते हैं। चलत जो होते चुराए, जो चलते समय, जो उन्होंने जाते समय हमारा मन चुरा लिया था, वो अब हम वापस पाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब पहले हमसे प्रेम करते थे तो हमारा दिल चुरा करके वो ले गए थे, तब क्या हो गया था कि कोई बात नहीं, वो उनके पास था। लेकिन अब कृष्ण हमें प्रेम नहीं करते हैं, कृष्ण हमें याद नहीं करते हैं, तो अब हमारी उनको याद भी नहीं आती है, तो उनको हमारे मन की भी क्या आवश्यकता है? क्यों? एक जैसे गाना भी आपने सुना होगा ना, ऐ कहा काश कहीं ऐसा होता, दो दिल होते सीने में, और तकलीफ एक यदि टूट भी जाता, एक यदि टूट भी जाता, तो तकलीफ ना होती जीने। बड़ा ही कवि ने जो है बड़ा दर्द उसमें व्यक्त किया है। तो वो उन्होंने क्या कहा कि अब अपने मन फेर पाइए, अब हम अपना मन वापिस पाना चाहते हैं। चलत जो होते चुराए, जो उन्होंने चलते समय, जो उन्होंने जाते समय हमारा मन चुरा लिया था, वो हम उनसे पुनः चाहते हैं। ते क्यों अनीति करे आपन, अनीति माने अन्याय। आज वो स्वयं हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? वो क्यों कर रहे हैं? कैसे? कि जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों से, दूसरों के अन्याय से हमें छुड़ाया करते थे, आज वो स्वयं हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? ते क्यों अनीति करे आपन, आपन माने वो स्वयं, वो स्वयं श्री कृष्ण स्वयं हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों के अन्याय से, जैसे कंस के अत्याचारों से हमें मुक्ति दिलवाई, इतने सारे राक्षस यहाँ आए, तब उन्होंने हमें उनसे मुक्त करवाया, तो जो दूसरों के अन्याय से हमें छुड़वाते थे, आज वो स्वयं हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? और अंत में उन्होंने राजा का धर्म बताता हुए एक संदेश भेजा कृष्ण के नाम पर कि राज धर्म तो यही, राजा का धर्म तो यही है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से राजा का धर्म बता रहे हैं कि जो प्रजा न जाई सताए, कि जो प्रजा को सताता नहीं है, राजा का धर्म यही होता है कि उसको प्रजा को सताना नहीं चाहिए। सच्चा राजा वही होता है जो प्रजा को सताए नहीं, बल्कि प्रजा के कल्याण के लिए काम करता हो, जो प्रजा वत्सल होता हो, जो प्रजा को अपनी संतान के समान पालन पोषण करता हो, वह ही सच्चा राजा होता है। सूरदास जी की ये पंक्ति हर समय के लिए प्रासंगिक है। आज वर्तमान समय में भी यदि हम देख लेते हैं तो राजा का धर्म होना तो यही चाहिए कि जो राजा प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करे। तो इस प्रकार से सूरदास जी ने राजा का धर्म बताते हुए, गोपियों के माध्यम से बताते हुए इस संसार को यह शिक्षा दी है कि हमारे पास पद यदि आ जाता है, प्रतिष्ठा यदि आ जाती है, तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि हमसे जो भी निम्न वर्ग के हैं, या जो भी हमारे अनुचर हैं, या जो भी हमारे से जो हम पर आश्रित है, उनके लिए कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। तो आपको ये बच्चों समझ में आ गया होगा, चतुर्थ पद्यांश आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बता रही हूँ आपको कि तीनों पदों की जो व्याख्या का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप देखिएगा जरूर, आपको पूरा पाठ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर करना क्या है? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बिल्कुल किसी भी तरह से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और किसी भी तरह की कोई डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, या कोई भी बात हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। फिर तब तक हम अगले वीडियो में की और तैयारी करते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगले वीडियो आपको कौन से टॉपिक का चाहिएगा, ग्रामर का चाहिएगा, चैप्टर का चाहिएगा, आपको वो वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। तो फिर अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय।